तो जो पूर्व मतलब जो पिछले उसमें रही है, जो इतिहास में रही है, अगर उन गलतियों से नहीं सीखता है तो उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है, वो उसकी कीमत चुकाता है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश से ये हिंसा की तस्वीरें हिंदुओं को टारगेट करते और उनके जो आराध्य हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनको किस तरह से निशाना साधते हैं। और देखिए किस तरह से वहां पर तोड़ रहे हैं उन मंदिरों को, आग लगा दी जाती है वहां पर उन मंदिरों में, और वहां पर हिंदू के गांव जो हैं वो तक टारगेट किए जाते हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यहां बांग्लादेश में जो वो हिंसा है, जो आग धधकी है और जिस तरह से हिंदू निशाने पर लिए जाते हैं, उसका यहां भारत में किस तरह से असर हो रहा है। और उधर पूरे भारत में जो साधु संत हैं वो आखिर क्यों आक्रोशित हैं और क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुनिया इसलिए शांत है क्योंकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर यही अत्याचार किसी ईसाई के ऊपर, किसी मुस्लिम के ऊपर हुआ होता तो दुनिया के अंदर उबाल आ गया होता। क्योंकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसलिए दुनिया शांत है। अब रण नहीं होगा, महासंग्राम होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए हिंदुओं। बांग्लादेश से जैसे हिंदू मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और 3 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान तत्काल नहीं निकाले जाएंगे तो हम लोग त्रिशूल, बल्लम, फरसा लेकर निकलेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मारेंगे और काटेंगे, भगाएंगे। हम आह्वान करते हैं हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस से, अगर बांग्लादेश से हिंदू मारे जा रहे हैं, मेरे मंदिर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने का अधिकार नहीं। बांग्लादेश में हो रहा है तो सनातन धर्म को मिटाने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को कभी मिटा नहीं सकते ये। उसकी बड़ी भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे और हिंदुओं से, संतों से प्रार्थना करेंगे सब एकत्र होकर के इसका विरोध जताएं। बांग्लादेश की घटना को देखकर यहाँ के हिंदुओं को सबक लेना चाहिए। वहाँ पर जाति पूछकर नहीं, हिंदू के नाम पर मारा जा रहा है। तो हिंदुस्तान में भी केवल सनातन धर्म को मानते हुए जातिवाद को छोड़कर हमें योगी और मोदी का साथ देना होगा। तो आपने सुना कि किस तरह का आक्रोश जो है वो इन साधु संतों में देखने को मिल रहा है। एक साधु वहां पर ये कह रहे थे कि सनातन को मिटा नहीं सकते, हिंदुओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश में देखिए वहां पर माइनॉरिटी में है और लगातार पलायन से वहां पर कितनी संख्या रह गई है। एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि अगले 3 दशक में नामो निशान मिट जाएगा वहां से हिंदुओं का। ये देखिए गुस्सा किस कदर यहां भारत में देखने को मिल रहा है। ये जम्मू से तस्वीरें आई हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से नाराजगी है, पुतला फूका जा रहा है, पोस्टर्स, झंडे, बैनर्स लिए ये प्रदर्शन करते वहां पर आप इन तस्वीरों को यहां पर देख रहे हैं। जरा एम्बियंस हम ऊपर करते हैं, साउंड हम बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग। ये जम्मू में बजरंग दल का जो प्रदर्शन है, हिंदू संगठन बजरंग दल के ये लोग वहां पर कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठा हुए थे और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं वहां के, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए हैं और खास तौर पर टारगेट जो है वो हिंदुओं का किया गया है। ज्यादातर इसमें हाथ जो है वो जमात का है और जमात के जो लोग हैं वो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार, उनके प्रतिष्ठानों के ऊपर हमले, उनके अंदर लूटपाट, उनके घरों के अंदर आगजनी जो है वो की गई है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने बांग्लादेशी बर्मी हैं इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और वहाँ पर हिंदुओं से को जो है वो सुरक्षित करने का काम जो है वो किया जाए। ये मांग हमारी केंद्र सरकार से। और आइए अब 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और उनसे आप पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से बगावत बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन विवादित बोल जो है वो यहां भारत में सुनाई दे रहे हैं। आखिर क्यों, क्या आखिर इनके पीछे की मंशा है? इस तरह के भड़काऊ भाषणों के पीछे भारत में किस तरह से सियासत हो रही है, इस पर ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ इस तरह के तत्व जो हैं वो आखिर क्यों एक्टिव हो गए हैं, आखिर क्या वो चाह रहे हैं और किस तरह की ये सोच है, ये हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। और बीच में तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब को। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, लेकिन देखिए कि किस तरह के बड़े बड़े काम ये कर रहे हैं कि देश में आग ही लगा दी जाए, कि देश को बांटा जाए,
किस तरह से उनको बहलाया फुसलाया जाए, जो भोली भाली जनता है। बांग्लादेश का नाम और कांग्रेस का भड़काऊ बयान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यह विवादित बयान सामने आया है। भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं। ये कौन कह रहा है? सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी, अभी अपने हालत देखी थी, तस्वीरें देखी थी, वो कह रहे हैं कि यहां भारत में भी ऐसा ही है और भारत का सिस्टम इसे दरअसल रोक रहा है। बांग्लादेश जैसा प्रसार यहां नहीं हो रहा है। देखने में सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या जरूरत है खुर्शीद साहब? क्या बताना चाह रहे हैं आप? या फिर उकसा रहे हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को हिंट दे रहे हैं? अब सफाई क्या दे रहे हैं इस पर, ये भी सुनिए। A comment like this, why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. तो इनको इनकी निजता का हनन ये लग रहा है, लेकिन ये कुछ भी करेंगे, ये लोगों को भड़काएंगे, ये देश में आग लगाएंगे, ये वो चिंगारी छोड़ देंगे। बताएं तो सही कि आखिर आपको क्यों लगा कि इस तरह के हालात हैं? अब बीजेपी किस तरह से घेर रही है सलमान खुर्शीद को, न केवल सलमान खुर्शीद को बल्कि पूरी कांग्रेस को। सुनिए। भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। खुर्शीद को मैं समझता हूं कि हमारी सलाह है कि वो भारत के बारे में पहले समझ लें, यहाँ की तासीर को समझ लें। तो ये आपने सुना कि बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है। किस तरह से जो तमाम विपक्षी हैं वो एक सुर में गा रहे हैं, तो किस तरह से सत्ता पक्ष के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो ये तो कभी नहीं चाहूँगा कि हाँ वैसे हालात हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर लोकतंत्र में से चुन कर आए और तानाशाह बनने का प्रयास करें तो विरोध होगा। अगर कोई भी सरकार समय पर न चेते तो विरोध भयानक भी हो सकता है। और ऐसे बयान देते हैं जैसे दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जिनको बढ़ता हुआ भारत, आर्थिक तौर पर ताकतवर बनता हुआ भारत पसंद नहीं है, वही इनका हाल हो गया है। ये उसको पचा नहीं पा रहे। हम भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे, ये उससे ये परेशान हैं और इस तरह उल जलूल बातें कर भारत में उन विरोधी ताकतों से मिलकर अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि भाजपा जो है, हम लोग देखे अभी माने मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो माने फिर से माने वहाँ के माहौल को यहाँ कैसे हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण के रूप में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये प्रयास साफ साफ प्रयास दिख रहा है। ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ शांति की प्रक्रिया बहाल हो। ये ऐसे मनाने वाले अहंकारी, दुर्भाग्यपूर्ण और संकीर्ण